हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024 तक के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए कामकाज एवं आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता बनी रहेगी। आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको पूर्व में किए गए निवेश से बड़ा धन लाभ मिल सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को इस दौरान बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार मिल सकता है। सोचे हुए कार्य समय से पूरा होने से आपके भीतर गजब की ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा। सप्ताह के मध्य में आप अपनी स्थितियों में बड़ा बदलाव देखने को पाएंगे। आप अपने काम को विस्तार देते हुए अपने व्यापारिक संबंध को मजबूत देने की दिशा में विशेष ध्यान देने। नौकरी पेशा लोगों का भी फोकस इस दौरान कार्य क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की ओर रहेगा। आपको सत्ता और सरकार की तरफ से भी विशेष सहयोग मिल सकता है, लेकिन घरेलू मोर्चों पर आपको निराशा का अनुभव होगा। परिजनों से किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका बनी रहेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होने की आशंका भी बनती नजर आ रही है। लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध तक किसी महिला मित्र की मदद से एक बार फिर आपके रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे और आपके नीरस जीवन का अंत होगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा एवं श्री सुंदरकांड का पाठ करें। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते से ज्यादा शुभता और सौभाग्य लिए रहेगा। यदि आप बीते कुछ समय से किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत थे, तो इस सप्ताह वह इष्ट मित्रों की मदद से पूर्ण हो जाएगा। सप्ताह के शुरुआत में संतान से जुड़ी किसी बड़ी चिंता के दूर होने से आप राहत की सांस लेंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही लाभप्रद साबित होने जा रहा है। सप्ताह के मध्य में आपको अपनी आर्थिक स्थिति में अच्छा खासा बदलाव देखने को मिलेगा। आप अपने कारोबार और लाभ की मात्रा को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करेंगे। इसके लिए आप अपने व्यावसायिक नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन तक कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करते समय आपको अपने शुभ चिंतकों से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सीनियर और जूनियर दोनों से पूरा सहयोग और समर्थन मिलता नजर आएगा। विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए यह सप्ताह विशेष सफलता लिए हुए है। सप्ताह के अंत तक विदेश अथवा लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन सकते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह बहुत ही शुभ है। आपके प्रेम संबंध पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रगाढ़ और मधुरता लिए रहेंगे। आपकी लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन देवी दुर्गा की उपासना तथा श्री सूक्त का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए है। आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। यदि आप बेरोजगार हैं, तो आपको मन चाहे रोजगार की प्राप्ति संभव है। और यदि आप पहले ही कहीं कार्यरत हैं, तो आपके पद एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ लोगों का विशेष आशीर्वाद एवं सहयोग मिल सकता है, जिसकी मदद से आप अपना बेस्ट देने में कामयाब रहेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह सप्ताह विशेष शुभता एवं लाभ लिए हुए है। आपको कारोबार में अपेक्षा से कहीं ज्यादा लाभ होगा। व्यवसाय के विस्तार की योजना साकार रूप लेती हुई नजर आएगी। कारोबार को आगे बढ़ाने में आपको परिजनों एवं शुभ चिंतकों का विशेष सहयोग मिलेगा। यदि आप अपने कार्य के लिए लोन या धन उधार ले रखा है, तो आप इस सप्ताह उसे चुकाने में कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि भवन एवं वाहन का विशेष सुख आपको प्राप्त हो सकता है।
आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से भी यह सप्ताह शुभप्रद है। आपका लव पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा, तो वहीं विवाहित लोगों का अपने जीवन साथी के प्रति अत्यधिक स्नेह उमड़ता हुआ नजर आएगा। आपके वैवाहिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत होंगे। जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा एवं भगवान श्री राधा कृष्ण की विधि विधान से पूजा करें। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा राहत भरा रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको तमाम परेशानियों से आंशिक ही सही लेकिन राहत मिलती हुई नजर आएगी। रोजी रोजगार से जुड़ी मुश्किलों का समाधान खोजने में मित्रगण एवं शुभ चिंतक सहायक साबित होंगे। सप्ताह के मध्य में रोजी रोजगार के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल और लाभप्रद साबित होंगी। इस दौरान आपके प्रभावी लोगों के साथ संबंध बन सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपका बाजार में फंसा धन काफी हद तक निकल आएगा। कारोबार में धीमी गति से ही सही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। यदि आपने किसी योजना आदि में पहले धन निवेश किया है तो उससे लाभ की प्राप्ति संभव है। हालांकि आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी, जिसके कारण होने वाले आर्थिक असंतुलन से आपका मन चिंतित रहेगा। इस सप्ताह आप जोखिम भरे कार्यों से उचित दूरी बनाकर ही रखें। यह आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। भूलकर भी किसी के बहकावे में आकर नियमों का उल्लंघन ना करें। वाहन सावधानी के साथ चलाएं तथा मौसमी बीमारी के प्रति सचेत रहें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। छोटे भाई बहनों से जहां किसी बात को लेकर खटपट होने की आशंका है, तो वहीं माता की तरफ से आपको आशीर्वाद और स्नेह आपके मनोबल को बढ़ाने वाला साबित होगा। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ ही आगे कदम बढ़ाएं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा एवं शिव महिमन स्त्रोत का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने के बजाय उसे बहुत सोच समझ कर करने की आवश्यकता रहेगी। आप अपने कैरियर अथवा कारोबार के प्रति लापरवाह होने से बचें, अन्यथा आपको पद एवं प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने कामकाज को लेकर कुछ इस कदर खुद को उलझा पाएंगे कि आप चीजों को कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें, इसका निर्णय करना भी आपके लिए मुश्किल प्रतीत होगा। समय पर शुभ चिंतकों और इष्ट मित्रों की मदद न मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आपको संचित धन खर्च करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आजीविका के क्षेत्र में आने वाली कुछ परेशानियां आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती हैं। रिश्ते नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर उत्पन्न मतभेद मनभेद में बदल सकता है। आपको अपने घर परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बिठाकर चलने की जरूरत रहेगी। प्रेम संबंधों में भी सावधानी के साथ ही आगे कदम बढ़ाएं। लव पार्टनर अथवा जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देकर सूर्याष्टक का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख देने से बचना चाहिए। आप खुद को जितना तमाम तरह के विवादों से दूर रखेंगे, उतना ही सुकून में आप रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में किसी बात को लेकर आत्मीयजनों के साथ वाद विवाद होने की आशंका है। आपको लोगों को जवाब देने से ज्यादा उन्हें सुनने और समझने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह अपने शुभ चिंतकों और वरिष्ठ लोगों की बातों को इग्नोर करने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में व्यवसाय के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं।
इस दौरान खर्च की अधिकता बनी रहेगी, जिसे पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त आय के साधन खोजने पड़ सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। कामकाजी महिलाओं को कार्यक्षेत्र एवं घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किलें आ सकती हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। ऐसे में आपको सब जनों से जरूरत से ज्यादा अपेक्षा रखने की भूल नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उपेक्षा पर मानसिक पीड़ा ही आपको होगी। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा में दुर्वा चढ़ाकर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। आपको अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता रखते हुए खुद को तमाम विवादों से दूर रखना श्रेयस्कर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार से जुड़ी समस्याएं आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपका बाजार में आई मंदी से जूझने अथवा अपने कॉम्पिटिटर से मुकाबला करने में मुश्किलें आ सकती हैं। इस पूरे सप्ताह आपको धन का लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने अधीनस्थ के साथ भूलकर भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः आपको उन्हीं की मदद से अपने टारगेट को समय पर पूरा करके देना होगा। सप्ताह के मध्य में आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। पूर्वार्ध के मुकाबले सप्ताह का उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रह सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी परेशानियों को काफी हद तक दूर करने में कामयाब साबित होंगे। कारोबार में मनचाहा लाभ होने से आर्थिक चिंताएं दूर होंगी। आपका लव पार्टनर आपसे कुछ ज्यादा ही बड़ी उम्मीदें पाल सकता है, जिन्हें पूरा न होने की स्थिति में आपके बीच मनमुटाव संभव है। ससुराल पक्ष के साथ भी किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। घर और बाहर दोनों जगह आपको सूझबूझ का परिचय देते हुए इस बात का प्रयास करना चाहिए कि समस्याएं आप पर हावी न होने पाए। उपाय के तौर पर प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा एवं चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह कैरियर और कारोबार में मिले जुले फल प्राप्त हो सकते हैं। आपको इस स्लोगन को हमेशा याद रखना होगा कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, हालांकि आप उनकी चालों को अंततः अपनी सूझबूझ से नाकाम करने में कामयाब हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र के साथ आपको अपने कुटुंब पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेंगे। किसी भी समझौते एवं डील पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ लें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपका मन संतान की शिक्षा, कैरियर अथवा विवाह आदि को लेकर काफी चिंतित रह सकता है, तो वहीं उत्तरार्ध में कैरियर अथवा कारोबार के सिलसिले में कुछ एक चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। आपको मौसमी बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के दौरान शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। रिश्ते नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको कई जगह पर खुद से समझौता करना पड़ सकता है। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपको अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर से जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रखने से बचना चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपने व्यस्तम समय में कुछ समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में उनके चालीसा का 7 बार पाठ करें। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। छोटे छोटे कार्य भी अधिक भागदौड़ करने पर ही पूरे हो पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपना कार्य
किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद बेहतर तरीके से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है अथवा उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी। सप्ताह के शुरुआत में अचानक से किसी तीर्थ स्थान पर जाने के योग बनेंगे। आपका मन धार्मिक कार्यों में खूब रमेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस सप्ताह किसी नए काम में हाथ डालने का निर्णय बहुत सोच समझकर ही लेना चाहिए, अन्यथा उसमें आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। आय के मुकाबले खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी, जिसके चलते आर्थिक असंतुलन बना रहेगा। आप सब जनों से उम्मीद से अधिक अपेक्षा न रखें, अन्यथा उसके न पूरे होने पर रिश्तों में खटास आ सकती है। प्रेम संबंधों में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहते हुए उससे कोई बात छुपाएं नहीं, अन्यथा बाद में उसका खुलासा होने पर संबंधों में दरार आ सकती है। माता के सेहत और संतान के कैरियर को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन उगते हुए सूर्य देवता को जल दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी है। आपको अपने कैरियर और कारोबार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने सीनियर से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण कुछ एक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से अनचाही जगह पर तबादला होने अथवा अनचाही जिम्मेदारी का बोझ कंधों पर आने से आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। हालांकि कर्म क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोजने में आपके शुभ चिंतक और इष्ट मित्र काफी मददगार साबित होंगे। इस सप्ताह उन लोगों से आपको खूब सावधान रहना होगा जो अक्सर आपके आगे आपके कार्यों की तारीफ और पीठ पीछे आपके लिए गड्ढे खोदने का काम करते हैं। सप्ताह के शुरुआत में अनावश्यक घरेलू खर्च भी आपकी चिंता का कारण बनेंगे। आर्थिक दिक्कतों से बचने के लिए सप्ताह की शुरुआत से ही धन का प्रबंधन करके चलना आपके लिए उचित रहेगा। किसी भी कार्य विशेष के लिए आपके द्वारा की गई मेहनत और प्रयास का सकारात्मक फल सप्ताह के उत्तरार्ध में ही मिल पाएगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। कठिन समय में शुभ चिंतक एवं परिजन आपके साथ खड़े नजर आएंगे। लव पार्टनर आपकी परेशानियों का हल खोजने में मददगार साबित होगा। जीवन साथी के साथ हंसी खुशी समय बिताने के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन मां गायत्री की उपासना अथवा गायत्री मंत्र का एक माला जप अवश्य करें। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह दूसरों के साथ वैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो खुद के लिए पसंद नहीं है। सही मायने में आप जैसा बोएंगे वैसा ही सप्ताह के अंत तक काटेंगे। ऐसे में आपको इस सप्ताह बेवजह की चीजों में ध्यान लगाने के बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए अपना काम करते रहना चाहिए। यदि आप निरंतर अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत रहते हैं तो आपको सप्ताह के उत्तरार्ध तक अपेक्षा से अधिक सफलता और लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यह सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। आप नई योजना में धन निवेश कर सकते हैं, जिसका आपको भविष्य में खासा लाभ होने की संभावना बनेगी। सप्ताह के मध्य में सत्ता सरकार से जुड़े कार्य पूरे होने पर आप राहत की सांस लेंगे। यदि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक बड़ी पूंजी के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह उसका भी इंतजाम हो जाएगा। हालांकि आपको धन को खर्च करते समय तथा लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता बनी रहेगी। रिश्ते नाते की बात करें तो इस सप्ताह आपकी लव लाइफ तथा मैरिड लाइफ में किसी बात को लेकर कशमकश बनी रहेगी। किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए संवाद का सहारा लें और अपने साथी के प्रति ईमानदार रहें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपका मन घर परिवार से जुड़े
किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंतित रह सकता है। आपके मन में न सिर्फ घरेलू बल्कि कार्य क्षेत्र से जुड़ी चिंताएं भी रहेंगी, जिसे लेकर आप कभी-कभी अत्यधिक हताश हो सकते हैं। चिंता की बजाय आपको चिंतन करने की आवश्यकता अधिक रहेगी। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने प्रयास और शुभ चिंतकों की मदद से काफी हद तक समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के मध्य में अचानक से आपके सिर पर कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसे पूरा करने के लिए आपको धन उधार लेना पड़ सकता है। आर्थिक उतार चढ़ाव भरी स्थिति में आपको कोई ना कोई ऐसी ईश्वरीय मदद मिल जाएगी, जिसके जरिए आप हालात को अपने पक्ष में कामयाब कर पाएंगे। आपको भूमि भवन से जुड़े विवाद का समाधान निकालने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। हालांकि ऐसे विवादों का समाधान सुलह समझौते से निकालना आपके लिए ही श्रेष्ठकर रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के बजाय उत्तरार्ध का समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह आपको मौसमी बीमारी से सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। अपना खान-पान और दिनचर्या सही रखें, अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। जीवन के कठिन समय में आपका लव अथवा लाइफ पार्टनर आपका संबल बनेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा पीले पुष्प एवं पीला चंदन लगाकर करें तथा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।